हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नईम कासिम हिजबुल्लाह के सरबराह मुकर्रर। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह सरबराह को गुज़श्ता रात बैरूत में निशाना बनाया गया। हमलों में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब, सीनियर रहनुमा अली करकी और 2 कमांडर भी शहीद हुए। हमले के वक्त हसन नसरुल्लाह ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर में मौजूद थे। अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी तवील अरसे से जारी थी। दहिया में हमलों और बंकर बस्टर मिसाइल हमले में 300 लोग मारे गए थे। हिजबुल्लाह के जिस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया वो रिहायशी इमारतों के नीचे था। इसराइली फौज का दावा। अमरीका का इसराइली हमलों से लाइल्मी का इजहार। हमास का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर दुख और रंज का इजहार। हसन नसरुल्लाह की शहादत से मज़ाहमत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। हमास का रद्द अमल। इराक़ी वज़ीर आज़म ने हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुल्क में 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर देते लेबनानी टीवी की एंकर पर्सन जज्बात पर काबू न रख सकीं। खातून एंकर ने नम आंखों के साथ हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर नशर की। हसन नसरुल्लाह 1992 में 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह के सरबराह मुकर्रर हुए थे। हसन नसरुल्लाह 1960 में मशरक़ी बैरूत के इलाके बोर्जी हमूद में पैदा हुए। हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिजबुल्लाह इसराइल की कहा मुखालिफ के तौर पर उभरी। हसन नसरुल्लाह की मज़ाहमती तहरीक सन 2000 में जनूबी लेबनान से इसराइली अफवाज के इनखला के सबब बनी। हसन नसरुल्लाह ने 2004 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कैदियों के तबादले में भी अहम किरदार अदा किया। हसन नसरुल्लाह लबनानी अहलिया और 3 बच्चों के हमरा जनूबी बैरूत के एक मुतवस्सित इलाके में रहते थे। हसन नसरुल्लाह का बड़ा बेटा बादी 1997 में 18 बरस की उम्र में इसराइली हमले में शहीद हो चुका। हसन नसरुल्लाह की शहादत और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। लेबनान, ईरान, इराक़, यमन, पाकिस्तान में हज़ारों अफराद की इसराइल मुखालिफ रैलियाँ। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। तेहरान में फ़लस्तीनी चौक पर सैकड़ों अफराद जमा। हमास, हिजबुल्लाह और ईरानी रहनुमाओं के पोस्टर्स उठाकर एहतजाज किया। इराक़ में शहरियों का अमरीकी सफारत खाने के करीब मुजाहरा। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की शदीद मजम्मत। कराची में भी शहरियों की बड़ी तादाद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर सड़कों पर निकल आई। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी। आज शहर कायद में शहीद राह अक़दस रैली निकाली जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई सख्त हिफाजती इक़दामात के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल। ईरान ने अगले लाहे अमल के लिए इत्तेहादियों से राबते शुरू कर दिए। इसराइल ने गज़ा में मुजरिमाना जंग से सबक नहीं सीखा। इसराइल हिजबुल्लाह को नुकसान पहुँचाने में कामयाब नहीं होगा। खित्ते की मज़ाहमती क़ुव्वतें हिजबुल्लाह के साथ खड़ी हैं। मशरिक़ वस्ता की तक़दीर का तयन मज़ाहमती ग्रुप करेंगे। लेबनान पर हमला करने वालों को पछताना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का आज़म का इजहार। सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी तलब। ईरान की लेबनान की दारुल हुकूमत पर इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मासूम शहरियों को निशाना बनाना रियासती दहशतगर्दी है। बैरूत पर हमला वाज़ेह जंगी जुर्म है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। बैरूत पर हमले में 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। बंकर बस्टर बम अमरीका ने इसराइल को फराहम किया। ईरान हर सूरत लेबनान का साथ देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सलामती काउंसिल में खिताब। ईरान हिजबुल्लाह समेत दीगर जंगजू ग्रुप के साथ मुसलसल राबते में है। ईरान हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद जल्द अगले कदम का तयन करेगा। ईरानी ओहदेदार। इसराइली जारियत के जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइल और रॉकेट बरसा दिए। मुतादिद सहूनी इलाकों में आग भड़क उठी। इसराइल का मुतादिद रॉकेट फ़ज़ा में भी तबाह करने का दावा। यमनी फ़ौज का अमरीकी बहरिया के जहाज़ों पर बड़ा हमला। हमले में 3 अमरीकी डस्टर एयर को निशाना बनाया गया। अमरीकी डस्टर एयर इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ रहे थे। हमले में बहरिया, फ़ज़ाइया और बर्री अफवाज ने हिस्सा लिया। यमनी फ़ौज की तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी।
और अमेरिका का एक बार फिर इसराइल के दिफा का ऐलान। सदर जो बाइडन का मशरिक़ वस्ता में फोर्सेस को अलर्ट करने का हुक्म। पेंटागन इसराइली हिमायत के लिए मौजूद अफवाज की जंगी तैयारियों को यकीनी बनाए। अमरीकी सदर के हुक्म पर पेंटागन ने 40,000 से ज़ायद अमरीकी फौजियों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। ईरान और यमनी हौसियों के लिए वाज़ेह पैगाम है, अमरीकी मिलिट्री असासों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई तो नताइज संगीन होंगे। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस किसी भी खौफनाक सूरत हाल का सामना हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।